हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो बच्चों, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, हमारा जो क्लास 10th का NCERT मैथ्स था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, और जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग बुक कंप्लीट होने के बाद कुछ PYQs पर बात करेंगे, कुछ असर्शन रीजन्स पर बात करेंगे, कुछ केस स्टडी पर बात करेंगे, कुछ हम लोग MCQs क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो वही सीरीज आज से हम लोग बच्चों अपनी स्टार्ट कर रहे हैं और ये होगा आप लोगों का बच्चों चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की केस स्टडी पर हम लोग बात करेंगे। हर एक टॉपिक हम लोग अलग अलग वीडियो में बात करेंगे और केस स्टडी से हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। केस स्टडी हम लोग 3 से 4 केस स्टडी की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। और प्रैक्टिस है एक तरह से, ये मानिए आप प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ्स की जैसे सबको पता है कि जो भी केस स्टडी आती है सॉल्यूशन बेस्ड आती है, आपको MCQs यानी ऑप्शनल यहां पर नहीं मिलेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं, कुछ ऑप्शन भी देंगे हम आप लोगों को, कुछ डायरेक्ट भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। केस स्टडी के बाद में हम लोग बच्चों बात करेंगे असर्शन रीजन की। असर्शन रीजन के बाद में हम लोग बच्चों बात करेंगे इसके MCQs की। MCQs के बाद में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, हर तरह से क्वेश्चन होंगे हमने। तो चलिए आज की फर्स्ट केस स्टडी। और जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, क्योंकि पार्ट 1 है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुछ दिनों से आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल पा रही हूँ, तबियत खराब थी, कोल्ड, खांसी, जुकाम, सब इसकी वजह से। अब आप लोगों को डेली बेसिस पे वीडियो मिल जाएंगी। शॉर्ट्स आप लोगों को देख ही रहे होंगे, मिल जाते हैं आप लोगों को शॉर्ट्स, आप लोग देखते रहिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। और अब जो चलेगा मेन पॉइंट, अगर आपने पढ़ाई नहीं की बच्चों, अब जरूर पढ़ाई करें, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा नहीं है। क्लासेज भी हम लोग डेली आप लोगों को मिलती रहेंगी वीडियोस बच्चों। चलिएगा आज की केस स्टडी 1 कंप्यूटर स्क्रीन पर लगाएंगे और देखते हैं क्या कहता है। तो देख पा रहे होंगे बच्चों, सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहे। तो क्या कहती है आज की केस स्टडी 1? कहता है बच्चों, खुशी वांट्स टू ऑर्गेनाइज हर बर्थडे पार्टी। कोई खुशी है, उसने बर्थडे पार्टी क्या है बच्चों, ऑर्गेनाइज की है। बीइंग हेल्थ कॉन्शियस शी डिसाइडेड टू सर्व ओनली फ्रूट इन हर बर्थडे पार्टी। शी बॉट 36 एप्पल्स। एप्पल्स कितने लिए उसने बच्चों? 36 एप्पल्स लिए। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिएगा। 36 एप्पल्स हैं और यहां पर 60 बनानाज हैं। कितने बनानाज हो गए? 60 और 36 हो गए। एंड डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट इक्वली अमंग ऑल। ये CBSE 2023 में बच्चों केस स्टडी आई हुई है, यानी प्रीवियस ईयर में मान के चलिए आई हुई है। तो थोड़ा बहुत ध्यान से आप लोग इसको पढ़ेंगे। 36 एप्पल्स हो गए, 60 बनानाज हो गए, डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट इक्वली अमंग ऑल। चलिएगा, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन भी आप लोगों के बच्चों सामने। तो क्या क्या क्वेश्चंस हैं उनको आइए हम लोग करते हैं। सबसे जो बच्चों फर्स्ट पार्ट है, आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके MCQs नहीं है, डायरेक्ट बच्चों हम लोग करेंगे। और सॉल्यूशन नंबर है बच्चों आप लोगों का ये फर्स्ट पार्ट। देखिए केस स्टडी का कौन सा पार्ट हो जाएगा ये बच्चों? फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन सभी बच्चे रीड करेंगे। बुक कंप्लीट हो गई है, कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, मेथड आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग अपने आप थोड़ा सा ट्राई करने की बच्चों एक बार जरूर कोशिश करिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों। अपने आप भी थोड़ा सा ट्राई करिएगा बच्चों, कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो सभी ने रीड कर लिया होगा बच्चों। तो क्या कहा गया क्वेश्चन में, चलिए आओ पढ़ते। हाउ मेनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट एट द मोस्ट। कितने गेस्ट को उसने क्या किया बच्चों? इनवाइट किया, आपको ये बताना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सी बात है, आपके पास में 36 तो यहां पर एप्पल्स थे, 60 यहां पर बनानास थे। दोनों का सिंपल सा क्या निकाल लीजिए, HCF निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। आपको पता चल जाएगा कितने गेस्ट को इनवाइट किया। सबसे पहले बच्चों हमारे पास में क्या क्या थे, इनवाइट कितने गेस्ट किए, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर ऑफ 36 निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 36। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 जब आप लोग करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो, अब आप लोग सीखे तो हुए पहले से ही है ना, कैसे कैसे सिखाया था, एक बार मैं यहां चलो आपको बता देता हूं फिर भी, है ना। तो कैसे करने सिखाया था, देखो ऐसे 36 के कितना आ गया, 18 आ गया।
कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 1 जा कितना हो गया 3। तो 36 के फैक्टर क्या आ गए बच्चों 2 2 3 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आइए हम लोग। तो बच्चों 36 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। 36 के बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर यहां पर गिवन था वो था बच्चों कितना 60। आइए एक बार हम 60 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो बच्चों 60 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक बार देखिएगा ध्यान से, ये बहुत सिंपल चीज एकदम, हम लोग ये मान के चलिए बेसिक चीज अभी फिलहाल कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 और 3 5 जा 15 और 5 1 जा कितना हो गया 5 हो गया बच्चों। तो अगर हम यहां से प्राइम फैक्टर की बात करें किसके बच्चों 60 की, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, तो बच्चों 60 के क्या फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब बात ये करी गई कि उसने कितने गेस्ट को क्या किया इनवाइट किया। तो मैंने जैसे आपसे शुरुआत में ही कहा बच्चों HCF निकाल लीजिएगा। HCF किसका ऑफ 36 एंड 60, यही तो कहा आप लोगों से। देखिए ध्यान से, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में ही 11 कॉमन हो। तो 2 यहां भी, 2 यहां पर 2 यहां, 2 यहां इंटू 2, 3 यहां 3 यहां 3। अब 5 तो है नहीं ना, तो 2 2 जा 4 3 जा 12। तो कितने गेस्ट को इनवाइट किया गया बच्चों 12 गेस्ट को क्या किया गया इनवाइट किया गया। आप लिख सकते हैं सो एट मोस्ट 12 गेस्ट, ठीक है 12 गेट, ठीक है ये हो गया ना। हाँ कैन बी इनवाइटेड, कैन बी इनवाइटेड। ये आपका बच्चों फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल था, आप लोगों ने देखा। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है उसको भी आइए देखते हैं हम लोग। इसका सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, एक दूसरे से सब रिलेट करते हैं, थोड़ा ये ध्यान रखना केस स्टडी में। तो फर्स्ट पार्ट हमने ये नोट किया बच्चों, ये हमने कर दिया यहाँ पर रफ, और प्राइम फैक्टर भी आप लोगों ने कर लिया है। ये हम लोग फर्स्ट केस स्टडी का फर्स्ट पार्ट आपका बच्चों कंप्लीट हुआ। टोटल कितने गेस्ट इनवाइट किए गए बच्चों 12। सिंपल सी बात कही गई बच्चों, HCF हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट किया। इसके बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, फर्स्ट केस स्टडी का ये आपका बच्चों सेकंड पार्ट। कह रहा है कि हाउ मेनी एप्पल्स एंड बनाना विल ईच गेस्ट गेट। भैया क्वेश्चन बहुत मस्त है एकदम। कह रहा है कि हर एक जो मेंबर था, हर एक जो गेस्ट था, उसको कितने कितने एप्पल मिले और कितने बनानाज मिले, ये आपको बताना है। अब बात सुनिए ध्यान से बच्चों, 36 एप्पल थे, 12 गेस्ट आए, है ना, 12 उसके मेहमान थे। 12 से डिवाइड करो, 12 3 जा 36, यानी ईच गेस्ट को कितना मिला 3 एप्पल। ऐसे ही बनाना को डिवाइड करेंगे तो 12 5 जा 60, तो 5 गेस्ट को मतलब हर एक गेस्ट को कितना वो मिला बच्चों 5 बनानाज मिले। तो लिख सकते हैं बच्चों इफ, है ना, क्वेश्चन तो ध्यान से देख लिया होगा आपने, है ना, इफ द आर 12 गेस्ट, है ना भाई 12 थे टोटल, आपने ये तो ध्यान से देख ही लिया ना। अब बात जो पहले बात कर रहा है, देन नंबर ऑफ ईच ठीक, बात समझ में आ गई। बात हम लोग एप्पल की कर रहे हैं, तो एप्पल जो थे हमारे वो थे 36 बच्चों। 12 3 जा इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया बच्चों। बात समझ में आ गई। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे बनाना की। इफ द आर देन द नंबर ऑफ बनानाज ईच
ईच गेस्ट विल गेट, तो 40 थे, 60 थे आपके यहां पर ये, और 12 आपके गेस्ट हो गए, तो 12 5 जा 60 यानी 5। हर एक गेस्ट को कितना मिला बच्चों? 5 बनानाज मिला, और यहां पर 3 एप्पल मिला, यानी हर एक मेहमान को जो आए थे उसके बर्थडे पार्टी में 3 एप्पल मिले और 5 यहां पर बनाना मिले। चलेगा, ये आपका बच्चों सेकंड पार्ट यहां पर होता है कंप्लीट। हम करेंगे अब इसका थर्ड पार्ट। देखिए सिंपल से आपके पार्ट है 4 नंबर की, ये जो केस स्टडी है बच्चों 2023 के बोर्ड एग्जाम में आई हुई है, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेन चीज ये है आप लोग प्रैक्टिस पेपर जरूर करते रहें, और मैं हर एक क्लास में आप लोगों से जैसा कहता रहा हूं कि केस स्टडी हो या आपके शॉर्ट हो या एमसीक्यूज हो, हर एक चीज का ना अलग मैटर है। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में जब आप करते हैं 20 मार्क्स के एमसीक्यू की एक अलग वैल्यू है, जैसा आप लोग देख पा रहे हो, बहुत ज्यादा ही। चलिएगा थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट आपके सामने कह रहा है इफ खुशी डिसाइडेड टू ऐड 12 मैंगोज 42 मैंगोज। अब खुशी ने डिसाइड किया कि भैया इसमें हम लोग एक काम करते हैं कि 42 मैंगोज को क्या करते हैं और ऐड कर लेते हैं, है ना। तो कह रहे हैं हाउ मैनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट एट द मोस्ट। अब कितने और इनवाइट कर लिए, 42 मैंगो को ऐड करने के बाद और कितने गेस्ट को इनवाइट किया वो आपको यहां पर बताना है। तो चलिए अब यानी कहने का मतलब वही है कि दोबारा से प्राइम फैक्टर करते आइए। तो देखो 36 का और 60 का तो हम पहले कर चुके हैं, तो हम ना 36 का और 60 का डायरेक्ट लिखेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 36 ऑफ 36 इसका डायरेक्ट लिखेंगे। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। 2 2 3 3 आ गया। अब ऐसे ही आइए 60 का कर लीजिएगा। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, तो चलिएगा 60 के करिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 हो गया बच्चों। अब ऐसे ही हम लोग किसके करेंगे बच्चों? 42 के करेंगे। तो देखो प्राइम फैक्टर आपको करने का तरीका तो आपको मालूम ही है, केस स्टडी में आप लोग ऐसे ही करके दिखा दीजिए, वो भी चल जाएगा। 42 देखिए लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं, वही चीज मैं कर रहा हूं यहां पे। देखो हमको किसके करने? 42 के करने हैं। तो 4 3 जा 12, ठीक है। 4 3 जा कितना है, सॉरी 2 42 के करने हैं बच्चों। तो 2 3 जा 6 कितना होता है? 2 3 जा 6 और 6 7 जा होता है 42। अब यहां से HCF निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। HCF ऑफ 36 60 एंड 42 बच्चों कितना आएगा? कॉमन देखना चाहिए, कॉमन देखिएगा कॉमन कितना आ रहा है? 2 आ गया बच्चों, और 3। तो कहने का मतलब है कि 6 गेस्ट और उसने इनवाइट कर लिए बच्चों, सिर्फ 42 यहां पर मैंगोज बढ़ाने पर। तो मैक्सिमम ऑफ हैंस मैक्सिमम ऑफ गेस्ट, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 6 गेस्ट कैन बी इनवाइटेड। चलेगा, ये आपका ना क्वेश्चन नंबर इसका बच्चों थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। और हम जो बात करेंगे बच्चों अब इसके कौन से बात पे करेंगे, इसका और वाला पार्ट है ना, इसका और वाला जो पार्ट है उसको आइए देख लेते हैं। थर्ड में 2 पार्ट होते हैं, सभी बच्चों को ये तो मालूम ही होगा, जिसमें से फर्स्ट पार्ट 1 मार्क्स का आता है, सेकंड 1 मार्क्स का, पर जो थर्ड वाला रहेगा ना वो 2 मार्क्स का आता है, तो वो थोड़ा सा और ध्यान से रखेंगे। थर्ड का और वाला पार्ट अब हम करेंगे, थर्ड का और वाला पार्ट। और ये बात बोर्ड एग्जाम में सभी को मालूम है कि बच्चों आपकी 12 मार्क्स की केस स्टडी आएगी, 3 केस स्टडी आएंगी, 4 मार्क्स ईच केस स्टडी। आपकी ध्यान रख लेना कि हर एक केस स्टडी जो रहेगी वो 4 मार्क्स की रहेगी बोर्ड एग्जाम में। तो चलेगा इसी का और वाला पार्ट कर लेते हैं। कह रहा है ना, ये थर्ड का ए था, ये थर्ड का बी पार्ट है और वाला। तो क्या कहता है, ध्यान से समझना बच्चों। कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानाज इज ₹60। 1 डजन बनाना की जो कॉस्ट थी ना बच्चों कितनी है? 60 है। कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल ₹15। भैया 1 एप्पल की कॉस्ट कितनी है? 15 है। कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो की कितनी है? 20 है। आगे कहा फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन 60 बनानाज।
36 एप्पल्स एंड 42 मैंगोज। अब जो पार्टी हुई, जो बर्थडे पार्टी हुई, भाई इसमें टोटल खर्चा भी तो जोड़ा जाएगा कि मेहमानों ने गिफ्ट जो दिया है वो पार्टी से ज्यादा आया कि नहीं आया, तो वो काम करना है। अब खुशी जो थी उसने क्या करा भैया, अपना खर्चा भी तो जोड़ लो, कितना हमने खर्चा कर दिया, कितना आया। तो आने का तो मालूम नहीं, पर खर्चा जरूरी है, तो खर्चा ये जोड़ लेते हैं कितना कितना हुआ। तो खर्चा क्या क्या हुआ भैया, 12 बनानास थे। कितने बनानास थे, 12। तो लिख दीजिएगा कॉस्ट ऑफ 12 बनानास। 12 बनानास की जो कॉस्ट थी वो भैया कितने रुपए बच्चों, 60 रुपए कहा है। कितना है, 60 रुपए। ध्यान से समझते हो बच्चों, रुपए 60। अब जो हमारे मेहमान आए, जो हमारे क्या आए, मेहमान आए थे, वो हर एक मेहमान को कितने बनाना मिले वो सबको मालूम है बच्चों आपको। तो कॉस्ट ऑफ, है ना, 12 बनानास, 12 बनानास, यहां पर कॉस्ट ऑफ 60 आएगा ना भाई। हम तो कॉस्ट ऑफ 12 बनाना की हमको मालूम पड़ गई 60 है, और हमको तो 60 बनाना की पता करनी है। कितनी बनाना की पता करनी है, 60 बनानास की। कॉस्ट ऑफ 60 बनानास, ठीक। तो क्या करेंगे, 60 इंटू 5, तो कितना आ गया बच्चों, 300। कितना आ गया बच्चों, 300 आ गया जी। टोटल जो इस पे खर्चा हुआ कितने रुपए का हुआ, 300 का हो गया बच्चों। अब कहने का मतलब क्या हुआ, ये बात सबको मालूम है कि 1 डजन में कितने होते हैं, 12 आर्टिकल होते हैं। कितने होते हैं, 12। सबको मालूम है ना, मार्केट में जाते हैं अगर केले खरीदते 1 दर्जन में कितने आते हैं, 12। तो सिंपल सी बात है कि 1 डजन की कॉस्ट कितनी हो गई, 60 रुपए। यानी कि 1 दर्जन केले की जो कॉस्ट है कितनी हो गई, 60। तो हमें तो भैया कितने की चाहिए, हमें तो 5 बनाना की चाहिए। तो 5 इंटू 60 कितना हो गया, रुपए 300। इसके बाद में और क्या था हमारा, 1 एप्पल की कॉस्ट थी भैया 15। 1 एप्पल की कॉस्ट थी कितनी, या एक काम कर सकते हैं आप लोग, यहां पर आप ना एक काम कर लीजिएगा। क्या करिएंगे सर, हम लोग एक काम कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 बनानाज लिखें या कॉस्ट ऑफ 1 बनाना लिखें। एक बार दोबारा से रीड कर लिए, कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना। एक बार एक काम कर लिए, कॉस्ट ऑफ 1 डजन ही लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानाज इक्वल टू रुपए 60, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानाज रुपए 60। तो हमको तो कितने की चाहिए, हमें तो 60 बनाना की चाहिए थी ना, नहीं 5 बनाना की चाहिए ना भाई, 5 बनाना तो थे वहां पे। तो कॉस्ट ऑफ 5 बनाना आ गया। चलिए ठीक है, ये तो सिंपल सी एक बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों किसकी, इसके बाद में हम बात करेंगे बच्चों एप्पल की। किसकी बात करेंगे, एप्पल की। तो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, 1 एप्पल की जो बच्चों कॉस्ट आपको गिवन है रुपए 15 है। कितनी है सर, रुपए 15 है। हमारे पास कितने एप्पल खर्च हुए थे, टोटल जो एप्पल थे कितने थे, 36 थे। तो कॉस्ट ऑफ 36 एप्पल्स, तो 36 एप्पल्स की भैया मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत सिंपल सी मल्टीप्लाई। बताइएगा 15 6 जा 90 का 0, 9 कैरी आ जाएगा, और 15 3 जा 54 में 9 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 540। कितना हो गया 5430। अब भैया इसके बाद एक और आपका भी फल था, कौन सा था, मैंगो। चलिए जी, कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो कितना गिवन है, कितना गिवन था, 20। अब हमने जब अभी निकाला था तो मैंगो कितने ऐड किए थे, 42 मैंगो किए थे भैया, कि मेहमानों के लिए 42 मैंगो ऐड कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ 42 मैंगोज, ठीक, 42 मैंगोज हम लोगों ने क्या कर दिए, ऐड कर दीजिए। तो रुपए 20 इंटू 42 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 जा 40 का 0, और 24 जा हो गया 80, है ना, और 80 में 4 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 840। अब टोटल कॉस्ट पूछिए ना, क्या पूछा गया आपसे, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स लिखा है, क्या लिखा है, अच्छा टोटल अमाउंट स्पेंड पूछा गया, टोटल अमाउंट स्पेंड। तो टोटल अमाउंट स्पेंड, देखो भैया क्या क्या आया है, क्या क्या चीजें हमारी हैं उन सबको ऐड कर लो। सबसे पहले तो भैया बनाना,
कितने के खर्च कर दिए? 60 रुपए के। उसके बाद में नहीं 60 के क्यों भाई, 300 है यहां तो, 300 रुपए के बनाना हो गए। 540 के एप्पल, 540 के एप्पल और 840 के क्या हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? मैंगो। ऐड कर दीजिए, ऐड करना सबको आता होगा ना भाई, 448 हो जाएगा और 8 5 13, 13 और 3 16। तो भैया इतने रुपए उसने टोटल अपने बर्थडे पार्टी में खर्च किए। अब 1680 यानी 1680 उसने खर्चा किया, तो कम से कम 2000 रुपए तो आया ही होगा गिफ्ट वगैरह मिला करके, है ना। और नहीं आएगा तो खुशी सोच लोगे यार बेमतलब पार्टी थी, इससे बड़े अपना घर में आराम से केक काटते और फ्रीज में रखते और खाते पीते। तो आप लोग भी अपने बर्थडे पार्टी में कितना स्पेंड किया, कितना खर्चा किया, करते हो कि नहीं करते हो, कितना गिफ्ट आया, कमेंट्स करके यार जरूर बताना जरूर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था और 2023 में ये आया हुआ था। तो चलेंगे हम लोग इसी के बाद बच्चों अपनी नेक्स्ट केस स्टडी में आज की, और क्या कहती है नेक्स्ट केस स्टडी उसको देखेंगे। बहुत जबरदस्त केस स्टडी हम लोग ये लेने वाले हैं। आप लोगों ने ऐसी की है कि नहीं की है वो मुझे मालूम नहीं है, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमने इसको कर दिया बच्चों रफ। चैनल को लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन घंटा वाला जरूर बजा देना, और घंटा अगर आप बजा देंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन बच्चों जरूर मिल जाएगा। चलेंगे इसी का हम लोग करेंगे बच्चों केस स्टडी 2 आज की। कंप्यूटर जी जल्दी से स्क्रीन पर लगाएंगे। बहुत जबरदस्त ये आज की केस स्टडी भी है, और क्या कहती है जल्दी से हम लोग देखेंगे बच्चों। केस स्टडी नंबर 2 क्या कहती है? मैथमेटिक्स एग्जीबिशन आर ऑर्गेनाइज्ड एट द स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स मोर इंटरेस्टिंगली। मैथमेटिक्स एग्जीबिशन आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स करिकुलम। कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा ही ना इंपॉर्टेंट पार्ट होती है मैथमेटिक्स के करिकुलम के लिए। टू इनकुलेट इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स अमंग द स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स exhibition is being conducted in your school and one of your friend is making a model of a factor tree. फैक्टर ट्री तो मालूम है ना सबको, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने किया होगा। 26 का हो जाएगा 2 into 13 हो जाएगा, फिर 13 का करेंगे, इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ट्री बोलते हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे, अभी आप लोग देख भी रहे होंगे क्या है फैक्टर ट्री। आगे लिखा है बच्चों इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ फैक्टर ट्री, ही हैज सम डिफिकल्टी and asks for your help in completing a quiz for the audience। अब उसको आपको हेल्प करनी है, कुछ उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं देखते हैं, आइए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, देख रहे हैं ना आप लोग फैक्टर ट्री क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आपसे x की वैल्यू बच्चों यहां पर पूछ ली गई है। तो सिंपल सी बात, एक बात ध्यान रख लेना, फर्स्ट पार्ट है आपका। ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं पता आपने किया कि नहीं किया, मुझे लगा तो मैंने आपको कराने की कोशिश की है। तो x की वैल्यू पूछी गई। सबसे पहले जब भी कभी आपसे जिसकी वैल्यू पूछी जाए फैक्टर ट्री में, यह देखना सामने सामने कौन सा नंबर बना हुआ है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें बच्चों तो x है और x के साथ में जो नंबर गिवन है वो यहां पर 5 लिखा हुआ है, यहां पर 2783 है शायद। एक बार दोबारा मैं यस बिल्कुल 2783। तो इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट कर दो बच्चों, वही आपकी क्या हो जाएगी x की वैल्यू। तो 5 into 2783, तो अगर हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 और 40 और 1 हो जाएगा 41 का 1 कैरी हो गया 4, 5 7 जा हो जाएगा 35, 35 और 4 39 कैरी हुआ 3, 5 2 जा 10, 10 और 3 हो जाएगा 13। तो बच्चों ये आप लोगों का आंसर आ गया 13915। ये आपका बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर है। बहुत सिंपल सा आंसर है। कभी आपको अगर इस टाइप से केस स्टडी मिल जाए तो आप इसी तरीके से करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना, सामने सामने नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी। सेकंड पार्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। किसकी वैल्यू पूछी गई बच्चों? y की वैल्यू पूछ ली गई है। अब y की वैल्यू के लिए भी आप लोगों को मैं थोड़ा सा चार्ट और इसको आप लोगों को बना के थोड़ा सा बता दूं। लिखा हुआ क्या था बच्चों? यहां पर x था, फिर उसके नीचे यहां 5 था,
उसके नीचे यहाँ पे 2783 था, है ना, आप लोग देख पा रहे हैं ना। फिर 2783 के इन्होंने फैक्टर करे और कह दिया कि इसके भैया 253 और क्या बन गए, y हो गया इसका फैक्टर। क्या बन गया, 253 और y। सर अब कैसे होगा, ये तो सर बहुत कैड़ा मामला हो गया, ये तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। ठीक, तो भैया जब y की वैल्यू आपसे पूछी गई तो देखो 2783 के जो फैक्टर आए ना सब, आप उसको ध्यान देना। तो 2783 के जो फैक्टर हुए हैं वो हुआ है y इंटू 253, यही तो हुआ है ना। जब आपसे y की वैल्यू पूछी गई है तो डिवाइड करो ना, क्यों टेंशन इतनी लेते हो। तो 253 से क्या कर दिया हमने, इसको डिवाइड कर दिया। जल्दी से डिवाइड करके बता दीजिएगा, सिंपल सी डिवाइड एकदम। 11 3 जा 33 और 11 5 जा 55 और 3 58, 11 2 जा 22, 22 और 5 27। तो भैया मेरे y की वैल्यू आ गई 11। क्या कोई प्रॉब्लम आई, सर ये तो बहुत इजी है। भैया इजी तो है, इसी को तो मैथ्स कहते हैं, जो हो जाए वो इजी और जो ना हो वो हार्ड होता है ना। सुना है ना लॉजिक मैथ का, यही तो होता है ना। अब इसी में और वाला क्वेश्चन भी है, इसी में और वाला क्वेश्चन भी है जिसमें आपसे z की वैल्यू पूछ ली गई। किसकी, z की। तो देखो 253 के भी फैक्टर कर दिए गए और क्या किया गया, 11 और कितना z, क्या किया गया, 11 और z। इसका है ये फोर्थ पार्ट, नहीं और वाला पार्ट है, चाहिए ये और वाला पार्ट है, तो थोड़ा सा बच्चों ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये और वाला पार्ट है बच्चों। तो और वाला पार्ट आइए कैसे करेंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। z की वैल्यू पूछी गई तो 253 के फैक्टर क्या हुए हैं, सिर्फ वो ध्यान देना है। 11 इंटू जेड, तो z इक्वल टू 253 अपॉन में 11 से जल्दी से इसको डिवाइड करके एक बार बताएंगे। तो 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33, तो आंसर आ गया बच्चों 23। हुआ कि नहीं हुआ बताइए। आसान है, इजी है ना, सिंपल है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब भैया इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, आज क्वेश्चन नंबर है थर्ड पार्ट। एलसीएम बता दीजिए। सिंपल सी बात कह रहा है, क्या बताना है, एलसीएम बताना है। आइएगा सिंपल सी बात कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों। एलसीएम पूछा गया किसका किसका, एक्स वाई जेड का। तो भैया एक्स जो नंबर है वो क्या था, 13915। 13915। जो y नंबर आया बच्चों वो था 11, जो z नंबर आया वो हो गया 23। अब मेरे बच्चों प्यारी सी सिंपल से एक बात सुनो, क्या आप z यानी जो है आप उसका क्या फैक्टर कर सकते हैं। आप कहेंगे नहीं सर z का हम फैक्टर नहीं कर सकते। क्या y की आप फैक्टर कर सकते हैं, आप कहेंगे सर नहीं कर सकते। सर हम 13915 का जरूर फैक्टर कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं, 13915 का हम लोग फैक्टर जरूर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि ये आप लोग हमें इसका कमेंट करके बच्चों क्या आंसर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, इसका आपको फैक्टर करना नहीं है, इसका प्राइम फैक्टर करना नहीं है, सिर्फ इस वाले का प्राइम फैक्टर कर देना। और एलसीएम का मतलब मैं आपको बता दूं बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल देते हैं कभी कभी इसको, बट आप लोग ध्यान रखना लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम आपको आता होगा निकालना, तो इतनी बड़ी बात नहीं, जरूर यार कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को जरूर इसका रिप्लाई दूंगा अगर आप मुझे इसका आंसर देंगे। केस स्टडी नंबर 2 हमारी बच्चों यहाँ कंप्लीट हो जाती है। चलेंगे हम अपनी आज की केस स्टडी नंबर 3 पर। थर्ड नंबर में केस स्टडी में हमें क्या कहता है, हम उस क्वेश्चन को आइए करेंगे। आज की केस स्टडी नंबर 3, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चीजें चल रही हैं और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बच्चों बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। घंटा वाला आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि घंटा वाला जब आप दबाएंगे तो आपको जब भी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन बच्चों मिलते रहेंगे। हम लोगों ने दोबारा से अपने चैप्टर नंबर 1 को शुरू कर दिया है और अब की हम ऐसा नहीं करेंगे। अब की हम लोग हर एक चीज़ की 3-3 वीडियोस आपको मिलेंगी एक चैप्टर की, जिसमें से फर्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने केस स्टडी का, सेकंड होगा सेशन रीजन का, थर्ड होगा एमसीक्यूज का, फोर्थ में हम लोग वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आज की बच्चों केस स्टडी नंबर है ये हमारी 3, क्या कहता है ध्यान से समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग सब ध्यान से समझ लीजिएगा।
कह रहा है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, क्या क्या देने हैं वो ध्यान रखना है बच्चों। सबसे पहले ये जो पूरा चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते क्या हैं, हम रियल नंबर में पढ़ते क्या हैं। रियल नंबर में कुछ नहीं है, रेशनल है, इरेशनल है, एचसीएफ है, एलसीएम है, बस इतनी चीज़ें हम लोगों को बच्चों यहाँ पढ़नी है। किसी भी तरह से बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से हो सकता है आपकी अगर किस्मत अच्छी है तो आपको केस स्टडी जरूर मिलेगी, और यहाँ से अगर केस स्टडी आए तो ऐसा मानाओ कि तिवारी क्लास यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं तो कोई भी केस स्टडी आपसे छूटनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे 3 केस स्टडी अपलोड कर रहे हैं, हम 4 कर रहे हैं, तो बच्चों 4 आप अपने पास से भी गूगल से करिए, कहीं से भी करिए, 4 अपने पास से एक्स्ट्रा कर लीजिए कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आए तो हमारी कोई भी केस स्टडी ना छूटे। तो चलिएगा हम करते हैं बच्चों आज की केस स्टडी नंबर 3। रीड कर लेते हैं क्या कहा गया। तो कहा गया है ए मॉर्निंग वॉक में हेल्प improve your mental clarity and ability to focus throughout the day. A recent study found that amongst older adults, those who started their days with a morning walk improved their cognitive function compared to those who remained sedentary. Walking may also help you think more creatively. In a morning walk, 3 students step up together their step measure. अब 3 स्टूडेंट है, ध्यान से समझ लो। अब आपका देखो केस स्टडी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे बच्चों आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा सब फालतू बकवास, असली चीज अब आई। देखो सुनो ध्यान से क्या कहता है, देयर स्टेप्स मीजर, इसको अंडरलाइन कर लेना सभी लाइन को। क्या कहता है, 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। बात समझ में आ गई होगी सभी के। What is the minimum distance each should walk so that he can cover the distance in complete steps? आपसे क्या पूछा गया बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस। जब भी कभी मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो हमेशा एलसीएम निकाल दो। क्या निकालना है, एलसीएम। मैक्सिमम के लिए एचसीएफ, ठीक है, ध्यान रख लेना है। मैक्सिमम के लिए एचसीएफ, मिनिमम के लिए एलसीएम, मिनिमम के लिए एलसीएम, मैक्सिमम के लिए एचसीएफ। दिमाग में सेट कर लो, अपने सेंटर पे बैठा लो कि भैया मैक्सिमम के लिए हमेशा एचसीएफ और मिनिमम के लिए हमेशा एलसीएम। ध्यान रहेगा ना। चलो जी फर्स्ट पार्ट को करते हैं। एलसीएम निकालना है। नंबर क्या क्या है हमारे पास में, 80 है, और क्या है सर 85 है, और क्या है सर 90 है। तो सभी क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 40 टाइम जाएगा, 20 टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा। अब ये तो सबको आता है ना, ये कोई नई बात तो है नहीं, आप लोग ये तो छोटी क्लासों से पढ़ते आए। 85 चलिएगा, ये तो भैया 17 से जाएगा, इसका तो और कुछ है ही नहीं सॉल्यूशन ना। 90 पर आ जाइएगा, 2 से चलते हैं ना 45, 3 से चलते हैं भैया 15, 3 से चलते हैं 15 और 5 चलते हैं 1। बात समझ में आ गई ना। अब सभी के फैक्टर लिख लीजिएगा, फैक्टर्स ऑफ 80 है ना। अब प्राइम तो लगाया नहीं भाई, है ना, प्राइम लगाना जरूरी है ना। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80, तो 80 के क्या फैक्टर आए बच्चों, 2 कितनी बार आया, 1 2। ऐसे लिख दूं या डायरेक्ट लिखेंगे, बताओ जल्दी बताओ कैसे ठीक रहेगा, आप लोग कैसे लिखना पसंद करेंगे। 2 की पावर 4 लिखे है ना, जगह बचा लेते हैं। 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू में 5। जगह बचा रहा हूं मैं, आप लोग नहीं बचाना है ना, ध्यान रखने ना भाई, कहीं आप लोग भी सोचो कि भैया हम तो जगह बचेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 85, तो 5 इंटू 17। फिर आइए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90। अब देखो 90 के फैक्टर जब आप करेंगे, 2 है, 3 कितने बार है, 2 टाइम है, और कितना है बच्चों 5। हमको तो एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए, एलसीएम ऑफ 80, 85 एंड 90। चलो जी 90। बच्चों यहाँ देखो 2 मैक्सिमम कितनी बार आया, तो आप कहेंगे सर 2 आया 4 टाइम। 2 कितने टाइम आया सर 4 टाइम। 5 कितने टाइम आया सर 1 टाइम आ रहा है। सब में कॉमन है देखो भाई, है ना, ठीक है। उसमें जब आप एचसीएफ करते हैं ना तो उसमें आप कॉमन देखते हैं ना, सब में कॉमन होना ही चाहिए, इसमें नहीं है। अगर है कॉमन तो एक बार, है ना, 1 1 1, है ना। अब ऐसा नहीं 3 बार लिखो तो गलत हो जाएगा। एक बार 17 है और एक बार 5 है। 5 तो लिख लिया ना, बस यहाँ 17 आ जाएगा बस। बात समझ में आ गई।
ये तो नहीं कोई कह रहा कि सर यहाँ 2 रह गया, बच्चों मैक्सिमम वाला लिख लिया ना, ध्यान रखना है। तो भैया 2 की पावर 4 बच्चों 16 होता है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 17 5 जा कर लेते हैं 85 होता है ना शायद, क्यों? अरे ऊपर लिखा हुआ, मुझे तो यहाँ से पता चल गया। आप तो कैलकुलेशन एकदम मतलब गलत चीजें मतलब मत सोचा करो, तुरंत कैलकुलेशन कर दो भैया। अब वो बच्चों बताइए, अरे 3 रह गया भैया, 3 रह गया, 3 कैसे रह गया भैया, 3 रह गया, तो 3 3 जा 9 भी लिख दिया लो हमने, 69 जा होता 144, ये कितना हो गया 85। इन दोनों की मल्टीप्लाई यार कर दो जल्दी से, अगर मैं करूंगा तो यहाँ बोर्ड पे फिर टाइम लगेगा, जल्दी से एक बार ना मल्टीप्लाई करके बता दीजिए आप, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बता दीजिएगा, ठीक है? तो हम इसको जल्दी से लिख देंगे। 12240 क्लियर है, कंफर्म एकदम, 12240 हमारे पास आया है। बाकी आप लोग बच्चों कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, आंसर आपके सामने है, ठीक है? 12240 और ये आपका यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अच्छा यहाँ पर ना एक और लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? और क्या लिखा हुआ है? और करके क्वेश्चन को दोबारा से बच्चों यहाँ पर पूछ लिया गया है। केस स्टडी को हमने हटा दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में और करके लिखा हुआ है, आइए उसको भी एक बार देख लेते हैं, और वाले पार्ट को। ये हमारी थर्ड केस स्टडी है बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। और वाले पार्ट में व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। अब यहाँ से आपको HCF और चाहिए बच्चों, क्या चाहिए? HCF। तो चलो जी, ये तो कोई दिक्कत नहीं, LCM हमारे पास है, HCF ऑफ 80 85 एंड 90। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सभी में कॉमन आ रहा हो। तो सभी बच्चे ध्यान देना, 5 5 5 जो कि सभी में क्या है बच्चों? कॉमन है, ये लीजिए 5। अब हमसे तो प्रोडक्ट पूछी गई है, तो प्रोडक्ट ऑफ ना, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो बच्चों LCM आया 12240 इंटू 5, मल्टीप्लाई तो करना आता है, ये 500 5 4 जा 20 5 2 जा 20 22 हो जाएगा, 5 2 जा और रे 5 2 जा 10 और 2 12 है ना। देखो दोबारा चेक कर लो, 500 5 4 जा होता है 20 का 0, 5 2 जा 10 10 और 2 12 5 2 जा 10 10 और क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना? 5 2 जा 10 10 और 1 11 है ना, और 5 1 जा 5 और 1 6। क्या ये आंसर आएगा? एक बार आप लोग भी जरा मल्टीप्लाई बच्चों चेक कर लीजिएगा, क्या ये आंसर आ रहा है 61200। और ये बच्चों ना क्वेश्चन यहाँ पर ना 2 मार्क्स का दिया हुआ है, ये केस स्टडी जो है ना इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा बच्चों आप लोग ध्यान रख लीजिएगा और ये आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए जी, हम लोग करेंगे इसी का सेकंड क्वेश्चन। एक बात का थोड़ा सा ध्यान लिख लीजिएगा, ये जो स्टेप्स गिवन है ना, ये सभी बच्चों मीटर में गिवन है। किस में गिवन है बच्चों? मीटर में गिवन है क्वेश्चन को। तो जब बच्चों आप लोग आंसर लिखेंगे ना, तो आप लिख सकते हैं, देखो ये तो हो गया, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कवर पूछी गई थी, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये टोटल तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, 122 सेंटीमीटर और 40 मीटर, है ना। तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ों का आप लोगों को क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट और इसी का हम लोग बच्चों देखते हैं सेकंड पार्ट। आइए सेकंड पार्ट को आइए देखते हैं और क्या कहता है बच्चों सेकंड पार्ट आज का हमारा पार्ट नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको देखेंगे। इसमें ना सिर्फ 2 ही क्वेश्चन गिवन थे, इसमें कितने क्वेश्चन थे? अच्छा 3 हैं। ये अभी फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, ये इसका फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया बच्चों? पूरा हो गया। हम सेकंड पार्ट करेंगे। कह रहा व्हाट इज द HCF ऑफ 80 एंड 90। 80 और 90 का क्या पूछा गया बच्चों? HCF आपसे पूछा गया। 80 और 90 का क्या पूछा गया है? HCF पूछा गया है बच्चों। 80 और 90 का HCF पूछा गया है, यानी हम यहां से ये वाली लाइन को कर देंगे रफ। 80 और 90 का क्या निकालेंगे? HCF। आइए बात कर लेते हैं सिर्फ 80 और 90 का क्या HCF। तो देखो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया बच्चों फर्स्ट पार्ट, जो कि हमने कर दिया यहाँ रफ। देखो आप लोगों ने सभी ने नोट कर लिया, अगर नहीं किया है तो नोट करें। स्क्रीनशॉट नहीं लेना भाई, स्क्रीनशॉट से बचना है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट करके डायरेक्ट कॉपी में नोट करते हो, तो ये बात मत करना। साथ के साथ नोट करना, समझते चलना, चालबाजी मत करना, क्योंकि आपके मोबाइल में सब स्क्रीनशॉट ही पड़े हुए हैं। तो चलो जी
HCF पूछा गया है, तो HCF तो और आसान है कि 80 एंड 90 का HCF पूछा गया। तो भैया HCF का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब मैं आपसे HCF की बात करूं तो आपको दोनों ही नंबर में कॉमन नंबर देखना है। तो कॉमन यहाँ पे 2 4 टाइम है, 2 1 टाइम है ना, तो मैक्सिमम HCF हाईएस्ट तो क्या आ रहा है सर 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2 कॉमन सर, और सर 5 आ रहा है तो कितना आ गया 5, तो 5 टू जा कितना हो गया 10 आंसर। ये आपका बच्चों इसी का कौन सा क्वेश्चन हो गया सेकंड पार्ट। ये कौन सा पार्ट हो गया इसी का सेकंड पार्ट करा दिया, यानी सेकंड क्वेश्चन, थर्ड केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिएगा इसी का क्वेश्चन नंबर 3 आज का लास्ट क्वेश्चन इस वाली केस स्टडी का, और ध्यान रख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, क्या पूछा गया है उसको देखेंगे हम लोग। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन, इसको आइए हम लोग कर देते हैं यहाँ पर रफ। इसको क्या कर देते हैं, पूरे क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन को आराम से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन पे हम अपने आ चुके हैं आज की केस स्टडी के। चलिएगा सिंपल है कि नहीं है, देखो सभी केस स्टडी बोर्ड में कभी ना कभी पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। चलिएगा थर्ड केस स्टडी पे आइए। आइएगा बात कर लेते हैं। कहता है फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जो है ना बच्चों कितनी थी उसके हम लोगों को क्या करना है, एक्सपोनेंट का टोटल करना है। क्या करना है, एक्सपोनेंट का टोटल करना है। तो चलो जी टोटल डिस्टेंस कवर, तो जो भी टोटल डिस्टेंस थी उसका ये टोटल कर लीजिए पहले। टोटल डिस्टेंस बहुत पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक्सपोनेंट का टोटल पूछा गया तो वो नंबर को टोटल कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन क्या हो जाता है गलत। तो टोटल डिस्टेंस क्या क्या थी भैया, 80 था, ठीक है 80 था, शायद 85 था और 90 था, कुछ इस तरीके से डिस्टेंस उन्होंने कवर करी थी। और ये सारी की सारी डिस्टेंस थी बच्चों किसमें, सेंटीमीटर। आप क्या करना है, आपको टोटल कर लीजिएगा। अगर आप टोटल करते हैं तो ये आपका 5 हो जाएगा, 9 और 8 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा 25, यस 25। तो 255 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका ना सबसे पहला काम होगा भैया प्राइम फैक्टराइजेशन करना। क्या करना, सबसे पहला ये प्राइम फैक्टर करिए, तभी तो आप इसके पावर का टोटल कर पाएंगे। तो चलेंगे हम लोग, आइए इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 255 का सबसे पहले लास्ट नंबर आपने देख लिया होगा, तो कहेंगे सर 3 से चल दीजिए। तो भैया 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, और कोई चांस है नहीं, 5 से ही चलना पड़ेगा। 17 आ गया और 17 1 जा 17। तो हमारे पास में क्वेश्चन लगभग पूरा हुआ कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 255 क्या हो जाएंगे बच्चों, 3 5 17। कहा क्या गया, अब क्वेश्चन अब शुरू होगा। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स पूछा गया। तो एक्सपोनेंट्स क्या है भैया, यहां पर भी 1 है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी 1। तो यहां लिख दीजिए सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। अलग अलग टाइप के हम लोगों ने 3 केस स्टडी अपनी कंप्लीट कर। देखिए 3 के ऊपर भी 1 है, 5 के ऊपर भी 1 है, 7 के ऊपर 1 है। तो एक्सपोनेंट्स का सम कितना हुआ, 3 हुआ। इसी के साथ ये आपकी केस स्टडी हो गई कंप्लीट बच्चों, ठीक है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पे। एक केस स्टडी नंबर 3 आपकी यहीं पर हो जाती है बच्चों कंप्लीट। हम करेंगे अपनी केस स्टडी नंबर आज की 4th, और क्या कहता है आज की केस स्टडी में उसको भी देख लेते आइए। आज की केस स्टडी नंबर 4 बच्चों, हमने 4 केस स्टडी पर 4th नंबर पर हम अपने आ चुके बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है हमारी ये, तो आप लोग बहुत ध्यान से बच्चों करिएगा। सिंपल सी आपकी एक केस स्टडी हमने करी है, बातें कुछ। चलिएगा 4th केस स्टडी आज की 4th नंबर, प्रैक्टिस करनी है। मेन बात देखिए ये है, 4 मैं करवा रहा हूं, 4th अगर मैंने करवाई तो यार 2-3 तो आप लोग भी कर लीजिएगा अपने आप भी थोड़ा, और ऐसे ही करेंगे बहुत सिंपल से। चलिए आइए देखिए आज की केस स्टडी नंबर 4th बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। केस स्टडी नंबर 4 कंप्यूटर जी ने लगा दी स्क्रीन पर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दे, घंटा दबा दे, जरूर ध्यान रखिएगा, और आप लोगों को जरूर नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे भी आएगा, जो भी होगा। मैथ की क्विज में पार्टिसिपेट करते रहे, कम्युनिटी टैब पर लाइक जरूर करें, क्योंकि वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक सीरीज हमने भी वहां चला दी। हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज की आपको क्विज है, आंसर भी मिलेगा, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जरूर वहां पर जाकर के आप लोग एक बार चेक करें। चलेगा आज की केस स्टडी नंबर 4 क्या कहती सुनिएगा ध्यान से।
अब क्या बात है वो सुनेंगे, सभी ध्यान से पढ़ें। ए फैमिली रूम इज एन इनफॉर्मल ऑल पर्पज रूम इज अ हाउस। द फैमिली रूम इज डिजाइन टू बी अ प्लेस वेयर फैमिली एंड गेस्ट गैदर फॉर ग्रुप recreation like talking, reading, watching TV and other families activities. The length, breadth and the height. भैया रूम है, रूम की लेंथ गिवन है, आपको ब्रेथ गिवन है, आपको हाइट गिवन है रूम की। तो आप पूछा क्या गया है, मेन चीज तो ये था, बाकी सब बकवास था, अंडरलाइन कर लेना। लेंथ, ब्रेथ, हाइट 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 मीटर। तो आइएगा, सबसे पहला हमारा काम, सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं कि लेंथ कितनी गिवन है, ये है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसको टोटल जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको सबको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आप कहेंगे सर 100 सेंटीमीटर, ये तो मालूम है ना सभी को। तो 8 मीटर था तो 800 हो जाएगा, और प्लस में ये हमने 25 को ऐड कर दिया, तो टोटल मिला के हो गया 825 सेंटीमीटर। बात सबको समझ में आ गई हो। और हम लोग बी की बात करें बच्चों, तो ये गिवन है 6 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 600 प्लस 75, यानी कहने का मतलब है 675 सेंटीमीटर। अगर एच की हम लोग बच्चों बात करते हैं, जो लास्ट है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। ये तो मीटर है भाई, ये भी मीटर है, 50 सेंटीमीटर। तो भैया ऐड कर दीजिएगा, तो 400 में 50 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना बच्चों, 450। कितना हो जाएगा, 450 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट पर चलेंगे, क्या कहा गया बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रोड विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ये पूछा गया। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिख जाएगा लॉन्गेस्ट। हम लोगों ने आपसे पहले ही बात करी, लॉन्गेस्ट और मैक्सिमम इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। तो जब भी कभी लॉन्गेस्ट और मैक्सिमम मिल जाए तो मैंने आपसे कहा HCF निकाल देना। क्या निकालना है, HCF। तो सबसे पहली बात 825 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना, फिर उसके बाद में 675 के, उसके बाद में 450 के। इन सभी नंबर के क्या करने हैं आप लोगों को, प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो कैसे कैसे करेंगे वो ध्यान रखना है बच्चों। आइएगा, हम लोग 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 2 जा हो जाएगा 6, और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगर हम लोग बच्चों दोबारा से 3 की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 9 जा 27 नहीं होगा, तो 5 से चलेंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। दोबारा से 5 से चलेंगे तो 11 5 जा 55, और 11 1 जा 11। 675 कितना है, 675। देख लिया होगा लास्ट में कितना नंबर है, 3 है, और सॉरी 5 है, तो 3 से चल दीजिएगा, 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15। यहाँ पर चलेंगे तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब बच्चों 5 से चल दीजिएगा तो 25 आ जाएगा, ओह सॉरी 15 आ जाएगा ना, क्यों कितना आ जाएगा, अच्छा अभी 3 से दोबारा चल देना, और क्या, जब 3 से भी कट रहा है तो फिर वही बात आ जाएगी। 3 2 जा 6, और 3 5 जा 50। अब चलिए 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा, अब ठीक है ना। अब लास्ट में आपका नंबर बचा कितना, 450। यार देखो ये प्राइम फैक्टर तो आप लोग अपने आप भी थोड़ा सा कर सकते हैं, इतना बड़ा कोई काम है नहीं। 0 आ रहा तो 2 से चल दीजिएगा, 2 2 जा 4, और 25 2 जा 50। अब देखो लास्ट में 5 आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 5 आ रहा है तो या तो 3 से चेक कर लीजिएगा या 5 से। तो हमारा काम होता है पहले छोटा नंबर लेना, तो 3 से चलेंगे तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। 3 से चलेंगे क्योंकि यहाँ देखो फिर से गया था, तो 25 आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 5 1 जा कितना हो गया बच्चों, 5। हमने सभी के प्राइम फैक्टर करे। कंप्यूटर क्वेश्चन को हटा करके फर्स्ट पार्ट आपने लगा ही दिया, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आपसे HCF की बात करी हमने, किसकी बात करी बच्चों, HCF की बात करी। सबसे पहले आइए हमने प्राइम फैक्टर, आप एक बार लिख दीजिएगा, सभी के प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके बच्चों, 825 के। क्या आया, 2 3 एक बार है, 5 2 टाइम है, और 11। इसके बाद में बच्चों अगर हम लोग बात करें प्राइम फैक्टर ऑफ 675, 3 टाइम है, और 5 हो गया 2 टाइम।
प्राइम फैक्टर्स ऑफ 450 कितनी बार है? 2 है। 3 कितने बार है? 2 टाइम है। और 5 कितने बार है? 2 टाइम है। अब हमको HCF निकालना है। ये तो बहुत सिंपल काम है। HCF किसका? 825, 625 और 675 और लास्ट नंबर है 450। देखो कॉमन देख लो सिर्फ क्या आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ। 3 1 टाइम है, 2 नहीं आ रहा। 3 कितने टाइम? 1 मैक्सिमम 1 टाइम। देखो सब में आ रहा है। और चेक करो 5 2 टाइम, 5 2 टाइम। यस बिल्कुल 5 2 टाइम है, बिल्कुल मानेंगे जी। तो 3 5 5 25 यानी 5 25 3 जा हो गया 75। कितना आ गया? 75 HCF आ गया यहां से। तो आप देख सकते हैं कि जो डायमेंशन है रोड का, सॉरी रूम का, वो कितना हो। अच्छा, लॉन्गेस्ट रोड विच कैन मीजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 75 सेंटीमीटर। आप लिख लीजिए लैंग्वेज 75 सेंटीमीटर। तो आपका ये बच्चों फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसी में और करके भी लिखा हुआ है और, तो और वाले को भी आइए देख लेते हैं बच्चों। और वाले में कह रहा है प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 825 एंड 625। दोनों क्या आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, इसको आइए हम लोग एक बार कर लेते हैं। ये सब आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम इसको सबको रफ कर देंगे, बार बार हमको इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए सब ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल हम इन सारी चीजों को अब रफ कर देते हैं। कितना क्या आया वो सब आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, घंटे वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, ठीक है? हाँ, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना। चलिए जी, इसको भी हम रफ कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा ना, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा। चलिए जी, और वाले पार्ट को देखो भैया, दोनों की प्रोडक्ट करना है। LHS कह रहा है क्या दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है ना? तो LHS ले लीजिएगा यहां से। प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है वो देखो क्या लिखा। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, ठीक है, 825 ये सब लिखा हुआ यहां पे, इक्वल है किसके बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ 825 एंड 70, प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका बच्चों? 825 एंड 675। ये इनका बच्चों देखो ध्यान। सबसे पहले आइए LCM, हम LHS ले लेते हैं यहां से। तो LHS क्या है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। तो क्या है बच्चों? LCM कितना आया आपका? LCM कितना आया? तो LCM तो हमने अभी निकाला नहीं था ना, तो LCM बच्चों निकाल लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है? आपने निकाल लिया? कितना आया LCM? 7425। भैया LCM सभी बच्चे अपने आप निकाल लीजिएगा दोनों का, ठीक है? कितना? 7425 बताया गया। HCF हमने पहले निकाल दिया था, 75 था। कितना था? 75 था। तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी कर दो जल्दी से। अब RHS भी ले लेते हैं। देखो प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, ऑफ 8254 एंड 675 है। 67 दोनों की भैया प्रोडक्ट कर दो बच्चों। 8254 और 6। सबसे पहले ऊपर वाले की बताओ क्या आया। ऊपर वाले की प्रोडक्ट बच्चों क्या आई पहले वो बता दीजिएगा। ऊपर वाले की 556875, 556875। नीचे वाले की चेक करो, सेम, वेरी गुड, 556875। बच्चों ये आपका बच्चों फर्स्ट वाले का ही और वाला पार्ट, कौन सा? और वाला था, ये ध्यान रख लेना। चलो जी कोई बात नहीं, हमने इसको पूरा कर लिया। इसी का ये हम लोग सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। और क्या कहा गया है बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं आपको होमवर्क भी दे सकता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, कमेंट भी करके आपको बताना। देखो बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं और ये रिवीजन चल रहा है, तो ये तो है नहीं कि सारी चीजें मुझे ही करनी है, कुछ आप लोग भी तो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द गिव 3 मेजरमेंट्स। भैया 3 मेजरमेंट का एलसीएम निकाल दीजिएगा। नंबर्स में आपको बता दूं 825, 675
और लास्ट में 450। इसका एलसीएम निकालना, क्या निकालना है? एलसीएम आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, कमेंट करें जरूर बच्चों, ये आप लोगों के लिए है। थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे इसी के। थर्ड क्वेश्चन आज का लास्ट है बच्चों, देखो क्या कहता है। इफ द HCF कह रहा है 75, HCF कहा गया, बहुत क्वेश्चन बोर्ड में आता है, बहुत ज्यादा आता है बच्चों, ठीक है, बोर्ड में बहुत क्वेश्चन ये बच्चों पूछा गया। इस टाइप से आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा देखना ध्यान से। HCF 825 और क्या नंबर है? 675। कितना है? 75 है। देन फाइंड एलसीएम, तब आपसे एलसीएम पूछा गया, इन दोनों का एलसीएम। तो निकालने का एक और तरीका मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, अगर आप ये वाला पार्ट है ना इसकी है, अच्छा ये तो एकदम, इसमें 3 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है। देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, एलसीएम इंटू HCF, प्रोडक्ट ऑफ, या यूं कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। पढ़ा है ना ये फॉर्मूला, एक्सरसाइज थी आप लोगों की, वहां पर ये क्वेश्चन था। एलसीएम कितना है पूछा गया है, सर नहीं पता। सर HCF पता है 75 है। कितना है? 75। फर्स्ट नंबर सर 825 है और सर ये सेकंड नंबर 675 है। तो एलसीएम इक्वल टू हमसे पूछा गया तो 825 675 और डिवाइड कर दो भैया 75 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर भी आपको मिल जाएगा, और इसका भी आंसर आप लोग बच्चों कमेंट करके बताना है आप लोगों को, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई तो आप लोगों को देखो, कैलकुलेशन तो आप लोगों को बच्चों सीखना ही पड़ेगा। हाँ, ये आंसर देखो इन्होंने सॉल्व किया, इन्होंने मुझे आंसर बताया, बाकी आप लोग कैसे करेंगे, इसका आंसर लाएंगे वो आप जरिए, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 25 से डिवाइड कर दीजिए, आराम से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं ना। 25 3 75 होता है ना, और 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ डिवाइड कर लिया, आपकी मर्जी है। तो फिलहाल कितना आंसर आपने बताया, कितना आ रहा है? 7425। तो भैया इन्होंने बताया 7425 इसका आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन से आप लोग सिंप्लीफाई कर करके इसका आंसर देंगे। ये आपका बच्चों केस स्टडी नंबर आज की 4th का क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 आज का हो जाता है कंप्लीट। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोगों ने 4 केस स्टडी की फिलहाल बात करी जो इंपॉर्टेंट थी, और भी जो इंपॉर्टेंट होगी वो आगे हम लोग कुछ डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा सर्च रीजन। तो नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कैसी वीडियो लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, घंटे वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय टू ऑल। और दोबारा से एक बार बता दूं, 30 के सब्सक्राइबर होने के लिए सभी की ढेर सारी बच्चों शुभकामनाएं। गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।